हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और जैसा आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ मंथ में आपको जेके पीएससी की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलने वाली है। और साथ में अगर हम बात करें तो जेके एसएसबी की वैकेंसी भी आने वाले कुछ समय में, अब ऐसा नहीं बोल सकते 1 या 2 महीने में आ जाएगी, लेकिन हाँ 6 मंथ के अंदर अंदर में भी आपको जो है जेके एसएसबी की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी अभी आपके पास में वैकेंट है। तो पहले आपको जेके पीएससी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, आफ्टर देन जेके एसएसबी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और आप सभी लोगों ने इस बार का पेपर भी आपने देख लिया होगा कि आपका जो जेके एसएसबी हो या जेके पीएससी हो, उसका पेपर जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल का होता है। अब बात यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर जेके पीएससी का सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या हमने जेके एसएसबी के लिए जितना सिलेबस पढ़ा है क्या उसी के अंदर हमारी जेके पीएससी की प्रिपरेशन भी हमारी हो जाएगी। तो वो सब कुछ हम बात करेंगे। एक बार हम सिलेबस डिस्कशन पर बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है जेके पीएससी के अंदर, क्योंकि सिलेबस जो है आपको पता होगा तभी जाकर जो है आप पढ़ पाएंगे। वैसे तो आपका जेके पीएससी सिलेबस को फॉलो नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक बार एक नज़र डाल लेते हैं कि जो ऑफिशियली आपका सिलेबस मेंशन है वो सिलेबस क्या है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, समझिएगा ये आपका जेके पीएससी का जो है वो कंप्लीट सिलेबस है, आपको दिख रहा होगा, क्लियरली विजिबल होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेबस के अंदर, वो हमारे पास में है, वो हमारे पास में है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, जिसके अंदर अपन बात करते हैं बहुत सारे कैडमियम सेल की बात करेंगे हमारे पास में। प्राइमरी सेल के अंदर जो आप घर पर सेल यूज करते हो बैटरीज के अंदर, रिमोट कंट्रोल के अंदर, उस सेल की अपन बात करेंगे। ड्राई टाइप सेल की बात करेंगे। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल पूछा जाता है, जो कि जेके एसएसबी के सिलेबस में नहीं था। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, ड्राई एक्यूमुलेटर हमारे पास में उसी के अंदर आएगा। सोलर सेल आपके पास में होगा। स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ एसी एंड डीसी नेटवर्क। ध्यान रखिएगा, एई के सिलेबस में हमेशा एसी और डीसी का स्टडी स्टेट मतलब ट्रांजिएंट एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, स्टडी स्टेट और एक होता है ट्रांजिएंट, तो ट्रांजिएंट के क्वेश्चन भी काफी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं यहां पर। नेक्स्ट होगा नेटवर्क थ्योरम्स आपके पास में, वो आप सभी में पढ़ते हो, हर एग्जाम में आता है। नेटवर्क फंक्शन, ये नेटवर्क फंक्शन जो है कोजर फॉर्म, फोस्टर फॉर्म, ये नेटवर्क फंक्शन के अंदर आता है, जो आप लोगों ने कहा नहीं पढ़ा है, ध्यान रखिएगा। बेसिक जेके एसएसबी में नहीं पढ़ते हैं, वहां के सिलेबस में नहीं है, बट नेटवर्क फंक्शन आपके सिलेबस में है, तो आपको कोजर फोस्टर फॉर्म आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखो स्पेशली मेंशन है। अब लाप्लास उन्होंने मेंशन कर दिया, मतलब सिग्नल सिस्टम जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, जेके पीएससी की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है, आज से ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है। पहला लेक्चर हमने सब्जेक्ट जो स्टार्ट किया है वो सिग्नल एंड सिस्टम से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि जेके में भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे सिग्नल सिस्टम के। तो जेके पीएससी में तो सिलेबस में ही मेंशन है, तो क्यों नहीं आपके पास में ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सिग्नल सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रांजिएंट एनालिसिस, देखो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो होता है टाइम टी इक्वल टू 0 पर स्विच को क्लोज करना, वो सारी चीजें आपके पास में जेके एसएसबी के अंदर नहीं थी हमारे पास में, लेकिन जेके पीएससी में आएगा, क्योंकि गेट लगभग आपके पास में जो है वो गेट लेवल तक की जो पूछी जाएगी, और वो हमारे पास में ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स भी आएगा। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स अपन उसमें भी पढ़ते हैं, 3 फेज नेटवर्क भी होगा और मैग्नेटिक सर्किट होगा, ये हमारे पास में बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 पोर्ट नहीं पूछा जाएगा, फिल्टर नहीं पूछा जाएगा, ग्राफ थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, तो वो भी पूछा जाएगा, वो भी हम एडिशनली इसी के साथ में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं, देखो मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कहां पर, कंट्रोल सिस्टम के अंदर। आपको पता होगा फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, टॉर्क वोल्टेज एनालॉजी, फोर्स करंट एनालॉजी, टॉर्क करंट एनालॉजी, वो एनालॉजी वाला पोर्शन भी है आपके पास में एई के सिलेबस में, जो जेई के सिलेबस में नहीं था, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन और स्टेबिलिटी, यानी कि पूरा कंट्रोल सिस्टम आपके पास में आएगा, यानी कि मैथमेटिकल मॉडलिंग भी इस बार आपको पढ़ना पड़ेगा जेके पीएससी के लिए। इलेक्ट्रोस्टेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ईएमएफटी हमारे पास में, मैक्सवेल इक्वेशंस, वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, ये सारा आपने जेके एसएसबी के सिलेबस में नहीं पढ़ा है। ये पूरा ईएमएफटी वाला पोर्शन जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ईएमएफटी आपके एग्जाम के अंदर आएगी और बल्क में क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हम ईएमएफटी के उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में पूछता है। पीएसयूज का कोई भी पेपर दे दीजिए, आपको ईएमएफटी पूछा ही जाएगा, तो ईएमएफटी आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेसिक मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, ये पूरा कंप्लीट मेजरमेंट है, जो हमने जेके एसएसबी में ही पढ़ा था, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, मेजरमेंट पूरा कंप्लीट है। लेकिन
यहां पर अगर आप देखोगे तो वैक्यूम बेस्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस हमारे पास में, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सिंपल एंड मल्टी स्टेज ऑडियो एंड रेडियो एंड स्मॉल सिग्नल एंड लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। यानी कि यहां पर, वहां पर आपको पता होगा मैंने एचएफ का कुछ स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, एच पैरामीटर मैंने आपको बताया था, तब आपने बोला था सर तो बहुत टफ फॉर्मूले हैं। यहाँ पर इसके अंदर आपको जो है वो ऐसा ही नहीं कि स्मॉल सिग्नल पढ़ना है, आपको यहाँ पर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस भी पढ़ना है, लार्ज सिग्नल एनालिसिस भी पढ़ना है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी पढ़ना है आपको, रेडियो एम्पलीफायर भी आपको पढ़ना है, ओसिलेटर भी आपको पढ़ना है, फीडबैक एम्पलीफायर भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, वेव शेपिंग सर्किट्स भी आपको पढ़ने हैं, टाइम बेस्ड जनरेटर भी आपको पढ़ना है, मल्टी वाइब्रेटर्स भी आपको पढ़ना है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको पढ़ना है। ये सारा आपके पास में सिलेबस के अंदर है। साथ ही साथ में यहीं पर खत्म नहीं होता है, यहाँ पर आपके मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा कम्युनिकेशन के अंदर। कहाँ पर आएगा, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन वो हमारे पास में आएगा कम्युनिकेशन के अंदर। तो कम्युनिकेशन में पूछेगा ट्रांसमिशन लाइन एट ऑडियो रेडियो एंड हमारे पास में क्या होगा, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। वायरलेस एंड रेडियो कम्युनिकेशन भी आपके पास में है। यानी कि अगर आपको जेके पीएससी पढ़ना है तो आपको देखकर समझ में आ गया होगा सिलेबस को कि क्या हमने जितना जेके एसएसबी में पढ़ा है क्या उतने से हमारा पेपर निकल जाएगा क्या, तो बेटा नहीं निकलने वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना बाकी है, ईएमएफटी पूरा आपको पढ़ना बाकी है, आपको यहाँ पर ईएमएफटी के अलावा कंट्रोल सिस्टम में मैथमेटिकल मॉडलिंग आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ पर आपको कोजर और फोस्टर फॉर्म, ठीक है, नेटवर्क फंक्शन आपको वो पढ़ना है, आपको सेल सेल के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये है जनरेशन ऑफ ईएमएफ टॉर्क इक्वेशन मशीन, ये पूरा मशीन है, मशीन में कोई दिक्कत नहीं, मशीन अपन ने पूरा कंप्लीट पढ़ा हुआ है उसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंदर, नेक्स्ट इसी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है और क्या क्या पढ़ना है ध्यान रखिएगा, और आपको पढ़ना है यहाँ पर पावर सिस्टम के अंदर मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर स्टेबिलिटी वाला चैप्टर जो हमारे पास में कौन सा होता है, जिसके अंदर अगर हम बात करें स्टेबिलिटी के अंदर इक्वल एरिया क्राइटेरिया, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टेबिलिटी वाला पूरा चैप्टर जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी और डायनेमिक स्टेबिलिटी, तीन टाइप की स्टेबिलिटी होती है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन जो आपने नहीं पढ़ा है, कहाँ पर, जेकेएसबी के अंदर नहीं आता है, इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आपको मैंने पूरा सिलेबस बता दिया है। अगर आपका टारगेट है कि नहीं सर मुझे आगे जाकर फ्यूचर में जेके पीएससी का पेपर देना है, तो बेटा ये चीजें आपको पढ़ना जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं पढ़ना, हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो जेके पीएससी का स्पेशल बैच जो है वो आपका लॉन्च हो चुका है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि सर वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या होगा। बेटा पीएसयूज का फॉर्म फिल करोगे, ये सारे सब्जेक्ट पीएसयूज में आते हैं, तो पीएसयूज के लिए भी काम आएगा। वैकेंसी ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी, क्योंकि मैंने अगर मान लो मे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है वैकेंसी में, थोड़ा लेट भी आती है, तो मैंने आपको बेच की वैलिडिटी जो है वो 5 ईयर का दे रखा है उसमें, ताकि आपको कभी फिर से परचेज करने की नीड ना पड़े। ठीक है, 5 ईयर की वैलिडिटी उसमें दे रखी है, ताकि आप जो है एक ही बेच से आप जब भी आने वाले 5 साल में कभी ना कभी तो वैकेंसी आएगी। ऐसा तो नहीं कि 5 साल में बिल्कुल ही वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो वैकेंसी जो है वो आपके पास में जेके पीएससी की जरूर आएगी। ऑलरेडी आपको बताया, नोटिस भी निकाला है, गवर्नमेंट ने बताया भी है कि इतनी वैकेंसी हमारे पास में खाली है। तो ये सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, आप इन सभी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके फिर जेके पीएससी का पेपर दीजिएगा, तो आप आराम से निकाल लोगे। लेकिन अगर आपने इनको प्रिपेयर नहीं किए बिना अगर आप दोगे, तो फिर आपको जेके पीएससी निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि ईएमएफटी पूरा पढ़ो, यहां से कम्युनिकेशन आप पूरा पढ़ो, ये एनालॉग वाला जो है स्मॉल सिग्नल तो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, ये सब कुछ आपको नया है आपके लिए। मतलब एनालॉग में बहुत सारी चीजें आपके पास में नई आपके पास में है। पावर सिस्टम में भी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया आपके सिलेबस में दिया गया है। तो यानी कि आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा जो लास्ट टाइम पढ़ा है, उसके अलावा इतना और एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप फुल्ली प्रिपेयर हो पाएंगे ना। और मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि आने वाले, अभी देखो 6 महीने में तो पेपर नहीं होने वाला है फिक्स से, तो 6 to 8 मंथ में मान के चल रहा हूँ कि 8 मंथ में आने वाले, क्योंकि इस बार हमने 3 महीने में ही हमने प्रिपरेशन की थी क्योंकि टाइम कम मिला था, लेकिन इस बार हम 8 मंथ पढ़ने वाले हैं। एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज जो है मैं आपको सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूं इस बेच के अंदर। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जेकेपीएससी का बेच आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इन सभी सिलेबस को पूरा आपको तैयार करना पड़ेगा, ये टेक्निकल सिलेबस है आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आपको पता लग गया होगा आपका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है।
तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।